पाकिस्तान की राजनीति जिस तरह के उथल-पुथल से गुजर रही है, उसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां दो नामों की हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी। इमरान खान जेल में बंद है और हाल ही में उनके बारे में कई तरह की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिनके कारण पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में हलचल मच गई है। इन अफवाहों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इनके चलते चर्चा एक बार फिर इमरान ही नहीं बल्कि उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी पर भी आ पहुंची है। बुशरा बीबी को लेकर पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि वो आध्यात्मिक तौर पर बेहद प्रभावशाली है और इमरान खान उनके इशारे पर सत्ता से जुड़े कई बड़े फैसले लेते थे। ये दावा किया जाता है कि बुशरा बीबी काला जादू करती थी और जादू टोने के जरिए वो इमरान और उनकी सरकार पर पूरा कंट्रोल रखती थी। दिलचस्प बात यह है कि इमरान उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखते थे। समय समय पर मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात उठती रही कि बुशरा बीबी का इमरान की निजी जिंदगी के साथ साथ सियासी जिंदगी पर ज्यादा असर और दखल रहा है। हालांकि जब कुछ विरोधियों ने उन पर काला जादू जैसी बातें भी थोपने की कोशिश की, लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। तो वहीं कई राजनीतिक विश्लेषक इस तरह के आरोपों को पाकिस्तान की तीखी राजनीति का हिस्सा मानते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इमरान और बुशरा बीबी की मुलाकात कहां हुई। बुशरा बीबी का जन्म 16 अगस्त 1974 को पंजाब के पाकपट्टन शहर में हुआ था। वो वट्टू परिवार से ताल्लुक रखती थी, जिसे क्षेत्र में प्रभावशाली माना जाता है। पाकपट्टन वही जगह है जहां 12वीं सदी के सूफी संत बाबा फरीद का दरगाह है। बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों बाबा फरीद के अनुयायी हैं और उनकी पहली मुलाकात भी इसी दरगाह पर हुई थी। इमरान से शादी होने के बाद बुशरा बीबी के रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं, जो आज भी पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनी रहती हैं। अब बात करते हैं बुशरा बीबी की पढ़ाई लिखाई की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने लाहौर के मशहूर एचिसन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, तो वहीं ये भी कहना है कि उन्होंने क्रेडिफ यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया था। पढ़ाई के बाद वे कुछ समय के लिए कुवैत में स्किन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं। हालांकि उनकी पहचान सबसे ज्यादा उनके आध्यात्मिक झुकाव और मार्गदर्शन से जुड़ी मानी जाती है। पाकिस्तान में कई लोग उन्हें धार्मिक आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में देखते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी भी शुरुआत से ही चर्चा में रही है। इन दोनों का निकाह 2018 में हुआ था, जो इमरान की तीसरी शादी थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद विवाद तब खड़ा हुआ जब ये सवाल उठाया गया कि बुशरा बीबी का इद्दत का समय पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका तलाक 2017 में हुआ था और जनवरी 2018 में इमरान से निकाह हो गया था। ये विवाद कुछ समय तक मीडिया और राजनीति में छाया रहा था, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया था। कुल मिलाकर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में तरह तरह की बातें, दावे और राजनीतिक आरोप चलते रहते हैं। राजनीति, अध्यात्म और निजी रिश्तों का ये मिश्रण हमेशा लोगों की जिज्ञासा बढ़ाता रहा है और मौजूदा राजनीतिक माहौल ने इन चर्चाओं को और ज्यादा तेज कर दिया है। लेकिन बुशरा बीबी पर काले जादू के आरोपों से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का कनेक्शन पाकिस्तान में सुर्खियां बटोरता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि इमरान खान के कार्यकाल के दौरान बुशरा बीबी ने आध्यात्मिक सलाह और गलत तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने की राजनीतिक फैसलों पर असर डाला। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बुशरा बीबी आईएसआई से मिली कुछ जानकारियों को रूहानी संदेश बताकर इमरान खान तक पहुंचाती थी। रिपोर्ट्स में लिखा था कि 2018 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान कई बार महत्वपूर्ण फैसले उसी आधार पर लेते थे जो उन्हें बुशरा बीबी आध्यात्मिक संकेत या सपने के रूप में बताती थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जब मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर आईएसआई चीफ थे, तब उन्होंने इमरान खान को बुशरा बीबी के दखल के बारे में चेतावनी दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार खान ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था, मुनीर को पद से हटा दिया था। बस यहीं से मुनीर के मन में बुशरा बीबी को लेकर नफरत और बदले की आग भड़क उठी थी। रिपोर्ट्स में इमरान खान के करीबी रहे आवनी चौधरी का भी हवाला दिया गया था।
उनका कहना है कि उन्होंने इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में इसलिए नहीं आने दिया गया क्योंकि बुशरा बीबी ने सपना देखा था। कुछ अन्य दावों में कहा गया कि इमरान खान कभी-कभी अधिकारियों की तस्वीरें बुशरा को भेजते थे ताकि वे चेहरा देखकर सलाह दे सकें। एक रिश्तेदार के अनुसार बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान ने एक उड़ान को 4 घंटे टाल दिया था क्योंकि समय शुभ नहीं माना गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि आईएसआई के कुछ अधिकारी बुशरा बीबी को जानकारी देते थे जिसे वे आध्यात्मिक संकेत बताकर इमरान खान तक पहुंचाती थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक बहस छिड़ गई थी। पीटीआई ने इस रिपोर्ट को पुराना विदेशी प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि इसमें इमरान खान के निजी जीवन पर बेवजह बात की गई है, जबकि देश में मानव अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरी ओर कुछ पत्रकारों और पीएमएल-एन के नेताओं ने रिपोर्ट्स को विश्वसनीय बताया। उस समय विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने एक बार दावा किया था कि इमरान खान की सरकार को बचाने के लिए बुशरा बीबी अजीब तरह के तरीकों का सहारा ले रही थीं। इन आरोपों की भी कभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन राजनीति में ये बड़े लंबे समय से चर्चा में रहा था। यहाँ तक कहा गया कि इमरान की सरकार बचाने के लिए बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान के घर में कई टन मुर्गे जिंदा जला दिए गए थे। खैर, इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।